प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए धर्मा पर्व की, बोलिए उत्तम सोच धर्म की। तत्व चिंतन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी विरचित, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। 10 छंद हमने पूरे किए हैं और 11वें छंद से आज अपन आगे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ आ रही है। कल हमने ये बात समझी थी, पापाश्रव और पुण्याश्रव ये बंध के ही कारण हैं और ये कैसे हैं, भवरूप हैं, भवकूप हैं, विपरीत हैं, भवभ्रमण के कारण हैं, इसलिए छोड़ने योग्य हैं। ये सब चर्चा की थी। इस पर एक प्रश्न खड़ा किया। पाप और पुण्य की जब बात आती है तो अगले छंद में एक जबरदस्त प्रश्न खड़ा किया है सामने से। देखिए क्या प्रश्न अपन पढ़ते हैं। पुण्य को भी पापवत ही हेय कर आपने, पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया है आपने। संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है, परंपरा से कहे तो अपवर्ग दाता पुण्य है। आचार्य श्री से मानो प्रश्न किया है शिष्य ने कि हे आचार्य देव, आपने पुण्य को भी पाप के समान है बता करके जबरदस्त झटका मार दिया है। आप पुण्य और पाप में तो बहुत कुछ अंतर है और आप पुण्य को भी पाप की तरह है बता रहे हो। ये आपने पुण्य का अपमान किया है, प्रियवर कर दिया आपने। हे प्रियवर, हे आचार्य महाराज, हे तीर्थंकर भगवान, आपने पुण्य को भी पाप के समान है बता करके आपने पुण्य का बहुत बड़ा अपमान किया है, अर्थात आपने हमारा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, ऐसा शिष्य कह रहा है। और तर्क दिए उसने। फिर चर्चा करते, एक बार छंद का भाव समझ लो पहले सीधा सीधा। संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य। पेज नंबर 42 पर कि हे आचार्य महाराज, संसार में जो भी अनुकूलताएं मिलती है, सुख मिलता है, वो सब पुण्य से मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो पुण्य से होती है। और आप कह रहे हो पुण्य पाप की तरह है। ये बात हमारे गले नहीं उतरती। ये आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट में खड़ा किया है। परंपरा से कहे तो अपवर्ग दाता पुण्य। और परंपरा से बात करें तो ये पुण्य हमको मोक्ष को प्रदान करने वाला, अपवर्ग यानी मोक्ष, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ऐसा प्रश्न शिष्य ने आचार्य महाराज के सामने रखा है। कुछ समझ में आया? यानी डिबेट हो रही है, समझ लो मित्रों। एक तरफ पुण्य है और एक तरफ पाप है, पर एक तरफ यहाँ शिष्य खड़ा करना, एक तरफ आचार्य खड़े करने हैं। पुण्य और पाप दोनों के लिए एक समानता बता दी, कोई अंतर नहीं है। अरे होगा ना अंतर, कौन मना? सबका जवाब बाद में दे रहे। भी अभी हमने क्या कहा कि पुण्य भी पाप की तरह है, तब शिष्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया। उसको वो झटका लगा, उसको अटैक आ गया, मानो खतरनाक अटैक आ गया उसको। और उसने कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा महाराज, आप पुण्य को पाप की तरह कह रहे हो। पुण्य तो हमें क्या क्या नहीं देता, बोलो। आपको कपड़े मिले, किसके उदय से मिले? आपको लाड़ी पाड़ी गाड़ी वाड़ी जो भी मिला है वो सब किससे मिला? अरे अभी प्रवचन सुन रहे, वो पुण्य का उदय के पाप का उदय? मंदिर में दर्शन मिलते हैं किसके उदय से? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे भगवान,
आपके दर्शन भी पुण्य के उदय से होते हैं, और आप भी कह रहे हो कि पुण्य तो पाप की तरह है। ये बात हम कैसे माने? आचार्य महाराज, आपके दर्शन भी हमारे पुण्य के उदय से हुए हैं, और आप कहते हैं ये पुण्य तो पाप की तरह है। ये कैसे माने? ये मेरे बात गले बिल्कुल नहीं उतरती। ये जितना भी मिला, ये मकान मिला है, गाड़ी मिली है, ये बंगले मिले हैं, बच्चे मिले अनुकूल, पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल मिले, जो भी अनुकूलताएं मिली है सारी, ये कुर्सी मिली है अभी बैठने के लिए, स्वाध्याय के लिए, वो किसके उदय से मिली है? पुण्य के उदय से मिली है। और आप जैसे श्रोता मिले मुझे, वो किसके उदय से मिले? ये सब पुण्य के उदय से मिला है। और आप कहते हो क्या? ये क्या बात समझ में आएगी? अरे इतना ही नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है तो पुण्य के उदय से होती है, और स्वर्ग के ठाड़ तो कुछ अजब गजब के हैं। अभी आए थे ना बात, अभी नाटक व्हाट्सअप होंगे, उसमें प्रवचन में भी बात आई थी और में भी बात आई थी कि स्वर्ग में क्या करना पड़ता। प्रश्न पूछा था अमर वाला, वो अमर का पर्यायवाची पूछा था ना, देव किसने कहा था? फिर साधना भाभी जी ने कहा था, उसका उत्तर देव आई नहीं दिखे वो। हाँ, तो वो अमर है ना देव, जिसको बन गए देवगति में, वहां कमाना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बाल बच्चों की सेवा ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाल बच्चे होते ही नहीं। यहाँ कितनी आफत है, बच्चा संभालना करना, यहाँ भागे यहाँ भागे यूं भागे आ करके, क्यों समझता? कितना टेंशन है कि नहीं है? वहां कुछ नहीं है। स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, शरीर में रोग नहीं, शरीर में बिल्कुल किसी प्रकार का रोग नहीं होता। वो सब पुण्य के उदय से होता है। क्या अनिल भैया? यहाँ तो रोज अपने को दौड़ना पड़ता है हॉस्पिटल, नहीं दौड़ना पड़ रहा अपने को, तो पाप का उदय। पुण्य के उदय से शरीर अनुकूल होता है। तो देव गति में इतना ठाट, और लाड़ी देखो तो आज्ञाकारी है देवी। यहाँ तो गड़बड़, यहाँ को तो यूं को यूं, वो कहेंगे वो पैसे, वो बोली बोले वो पैसा जमा कराए, वो यूं कहे यहाँ तो है कि नहीं है? वहां ऐसा नहीं होता। समझे है कि नहीं आया? अरे भाई, अभी मेरे को जना बोले, नीचे नाम नहीं बोलता, वो करा देंगे, हमारे साहब जमा करा देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बोले आप तो आप जमा कराओ भाई। तो भाई माँ ऐसा नहीं है, माँ आज्ञाकारिणी सारी देवियाँ, और कितनी देवियाँ होती है, इतनी सब अनुकूलताएं ये पुण्य के उदय से मिलती है। और आचार्य महाराज आप कह रहे हो पाप के को पुण्य के समान कह रहे हो, ये बात मेरे तो गले बिल्कुल उतरती। जितना भी ठाट दुनिया में, अरे इतने पैसे मिलते हैं, और ये पैसे आए, इनसे मंदिर बने, स्वाध्याय भवन बने, ये किसके कारण बने? पुण्य के कारण बने ना। अरे तीर्थंकर प्रगति का बंध है, वो भी तो पुण्य है? और आप कह रहे हो, सब बातें सुनता ध्यान में रखना, फिर आगे क्या चलेगी खटाई। ये सब तर्क समझ के रखना, फिर इस तर्कों का खटाई चलेगी भी, कि ये सब भी तो पुण्य का उदय है। जितना भी मिलते अनुकृत, चक्रवर्ती का पद क्या पाप के उदय में मिलता है? पुण्य का फल है। अर्धचक्री बना है तो पुण्य से के पाप से? राजा बना तो पुण्य से के पाप से? सब पूछ रहा शिष्य महाराज से, आचार्य मत के पुण्य से। आचार्य महाराज जवाब दे रहे, वो एक एक प्रश्न करा है। और आपको आहार मिलता है, वो पुण्य से के पाप से है? सब पुण्य से हो रहा है। फिर आपने बात कैसे कह दी? पाप में तो देखो आदमी सड़ता है, दुखी होता है, तकलीफ देखता है, उसको कितनी तकलीफ, कभी आंख में दर्द, कभी नाक में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी पति अनुकूल नहीं, कभी पत्नी अनुकूल नहीं, कभी भाई अनुकूल नहीं, कभी पड़ोसी अनुकूल नहीं, कभी कोई अनुकूल नहीं। कितनी कितनी चीजें होती है पाप के उदय में तो, और पुण्य के उदय में तो ऐसा होता नहीं है। फिर आपने ये बात कैसे कह दी?
ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सारे जगत में यही चक्कर है। संसार में जितना भी सुख, संसार में जितना भी सुख शांति हम देखते हैं, अनुकूलताएं देखते हैं, वो सब हमें तो पुण्य के उदय से दिखाई देती है, पुण्य के फल में दिखाई देती है। पाप के फल में तो क्या व्यक्ति देखो कहाँ नरक चला जाता है, पाप के उदय में तो जीव तिरंज बन जाता है, कैसे खाने को नहीं मिलता है। गाड़ी वाला आया, एक चूहा बेचारा जाता, उसके ऊपर घूम गया, चूहा मर गया वहीं पर, क्या करो बोलो, कौन पूछे। अब कौन करियावर किया, कौन उठावना कुछ किया क्या उसका बेचारे का, तिया पाँचा कुछ भी नहीं किया, 12वां 13वां कुछ भी नहीं करते। और देखो पुण्य के उदय से लोग मिलने आते हैं, कुछ हो जाए, कर्जा साजमात हो जाए तो पुण्य का उदय तो लोग मिलने आते हैं, और आप कहते हो ये बात हम नहीं मानते। अरे इतना ही नहीं, परंपरा से कहे तो पुण्य के उदय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसके पहले भी पुण्य हो, शुभ भाव होता है तो होता है। उसके पहले, सम्यक दर्शन के पहले शुभ भाव होगा, अशुभ भाव नहीं हो सकता, तभी पहले पुण्य चाहिए। जंगल में मारीची का जीव जो सिंह था, अब उनको जो संबोधन करने के लिए दो मुनिराज आए, वो सिंह के पुण्य के उदय से आए कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से आए। और वो नहीं आते, उसको संबोधन नहीं करते, तो क्या सम्यक दर्शन हो जाता? क्या वो तीर्थंकर बन जाते? और आप कहते हो पुण्य है पाप की तरह? मैं नहीं मानता। ये उसने सारे तर्क रखे हैं। अब क्या जवाब मिलता वो, अब चलते हैं आगे। समझ आ गई बात? ये 4 लाइनों की बात अपन ने की, अब आगे क्या जवाब है वो अपन पढ़ते हैं। आश्रव है एवं बंध भी जब है, मुक्ति रमा की प्राप्ति में इनका नरंच प्ररेय है। जब सभी आश्रव है यह, सब बंध भी जब है यह, पुण्य पाप उनके भेद है, अतएव वे भी है यह। सुन बेटा, सुन सुन सुन, शांति से सुन भाई, हम तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तेने जो बात कही वो तेरी जगह सही है। आचार्य महाराज ने क्या कहते हैं कि तेने जितने भी तर्क कहे वो तेरी बात तेरी जगह सही है। अब थोड़ा सा शांति पूर्वक सुन। हाँ महाराज सुनाओ। तो क्या कहते हैं, आश्रव है या नहीं, बोल। बंद है कि नहीं है, कि है। आश्रव है कि नहीं, कि है। बंद है कि नहीं है, क्यों है? कि दुख का कारण है, दुख रूप है, विपरीत है। बंद अच्छा के बुरा? अब आचार्य महाराज पूछ रहे अब शिष्य से। पहले उसने पूछे थे, आचार्य महाराज ने उसका जवाब। अब वो पूछ रहे शिष्य से कि बोल भाई, आश्रव अच्छा है कि बुरा? शिष्य कहता है बुरा। बंद अच्छा है कि बुरा? कि बुरा। आश्रव बुरा, बंद बुरा, दुख रूप, दुख का कारण है, और मुक्ति रमा की प्राप्ति में इनका रंच प्रदेह है कि आश्रव और बंध का मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी कोई स्थान, कुछ भी उपलब्धि नहीं, कुछ करेंगे नहीं, बल्कि बाधक है, साधक नहीं है। कौन? आश्रव बंध। अभी शब्द 2 पकड़ने, आश्रव बंध, पुण्य पाप की बात करेंगे। अभी उसके मुख से क्या शब्द बुलवाने हैं? आश्रव और बंध का मुक्ति के मार्ग में कोई स्थान, वे साधक नहीं है, बाधक है। कौन? आश्रव और बंध। पक्का? बंधन अच्छी बात है कि बुरी बात है? कमलेश जी भाई साहब बोलो, बंधन अच्छा है कि बुरा है? जिस तोते को पिंजरे के अंदर रखा है वो अपने आप को अच्छा मानता है, जो या पिंजरे को, उस तोते को बाहर छोड़ दे खुला, वो ज्यादा अच्छा है? बोलो।
वो पक्षी क्या चाहता है बोलो? मुक्त रहना चाहता है कि उसके अंदर बंद के रहना चाहता है? मुक्त रहना चाहता है। क्यों? सबको मुक्ति पसंद है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। बंधन किसी को पसंद नहीं है। करते बंधन है अलग बात है, पर पसंद क्या अपने को? स्वतंत्रता, आजादी। आजादी चाहिए कि नहीं? बंधन पसंद नहीं। क्यों? देखो, सास ससुर के साथ रहना, रहोगे क्या? तो मैं तुम्हारे नहीं। आप अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हो तो नहीं, अपन स्वतंत्र रहेंगे। क्यों? बंधन पसंद नहीं है। वहां तो बंधन होगा ना। प्रश्न, लड़कियों के प्रश्न, जब लड़के लड़की आपस में मिलाते हैं, बात करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, आप बाहर रहोगे कि यहाँ रहोगे? यहाँ रहोगे। सोचेंगे। क्यों भाई? बंधन पसंद नहीं। मूल बात अपने को समझना है, मुक्ति उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को ये समझाना है कि मुक्ति पसंद है कि बंधन? मुक्ति पसंद है, उसको बंधन पसंद नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि आश्रव और बंध है, वो बंध का कारण है, संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। ये बात आप स्वीकार करते हो कि नहीं? कि हाँ महाराज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तैयार हो नहीं इस बात को? हाँ। अब आगे कह रहे हैं, जब सभी आश्रव है यह, सब बंध भी जब है यह। कि आश्रव किसी भी टाइप का हो, बंध किसी भी टाइप का हो, कौन सा बंध बढ़िया बताओ? बंधन कौन सा बढ़िया है बताओ? किसी भी टाइप का बंधन अच्छा हो सकता है क्या? सभी प्रकार का बंधन बुरा है। चाहे आपको रस्सी से बांधे, चाहे आपको सांकल से बांधे, चाहे कमरे में बंद करके लोग लगा के चले आवे, चाहे जेल में डाले, कौन सा बंधन अच्छा है बताओ मेरे को? खुले में रखा पर आपको रस्सी से बांध करके यहां रख दिया बाहर, अच्छा है। जेल में डाल दिया आपको, वो बंधन अच्छा है? कौन सा बंधन अच्छा है बताओ? किसी भी जाति का बंधन अच्छा हो तो बताओ, है क्या कोई? नहीं है ना। तो आश्रव और बंध कोई भी टाइप का हो अच्छा है। जहर के नाम अलग अलग हो, कौन सा जहर बढ़िया बताओ? जो भी लोगे उससे मरोगे आप। अलग अलग कंपनियों के जहर हैं, आपको कौन सी कंपनी का जहर लेना पसंद है बोलो? विवेक जी बोलो, आपका विवेक लगाओ, बताओ। देखिए, हैं? किसी भी कंपनी का नहीं, उसमें क्या है? नामी कंपनी है, बहुत बेस्ट, लोगे क्या? अरे किसी भी कंपनी का हो, पर वो जहर है तो हमारे काम का। तो आश्रव बंध तो जहर है ना, भवकूप है। पहले कह दिया भव, समझता भवकूप संसार के कारण है। तो संसार पसंद है ना, दुख पसंद है क्या? संसार में क्या है? दुख के सुख। पक्का सोच के बोलना, दुख है ना? इधर बोलो, आपको पूछ लो, आपको पूछो, बोलो किसको पूछो? इधर से बोल लो। बंधन दुख संसार में आपको तो मिला होगा, आप तो स्वतंत्र हो। सुख मिलता है कि नहीं? संसार में कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कोई सुख। अब सुन आगे की बात, इतना पक्का उससे शिष्य करवा लिया आचार्य महाराज ने। अब आगे कहते हैं, पुण्य पाप उनके भेद है, अतएव वे भी है। भाई सुन, ये पुण्य और पाप है ना, वो एक ही के बेटे हैं, उस आश्रव बंध के ही बेटे हैं, किसी और के नहीं। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया है कि चांडाल के घर 2 बेटे पैदा हुआ, मेरा नहीं है आचार्य महाराज। एक ब्राह्मण के घर पला,
और एक उसके गरीब पला, चला गया कहीं, और उसने सीधा आजकल के ना जिसके संतान ने तो फोन कर देते ना हुआ, और डायरेक्ट फोन पे जो था उन्होंने ले लिया गोद, किसकी जाति का कोई पता नहीं, पर वो चला गया वहां, डायरेक्ट उठा लिया हॉस्पिटल से, ठीक है कि नहीं। वो चला गया उधर और उसने ले लिए पैसे अपने जेब में रखे, काम हो गया उधर, उसका भी काम इसका भी काम हो गया। अब जो उसके घर पल रहा ब्राह्मण, वो मांस मट्टी नहीं खाता है, वो गंदे काम नहीं करता है, और इधर चांडाल के घर है वो सब। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा लड़का अच्छा है, कौन चांडाल नहीं है दोनों में से? अच्छा कौन है? चिराग बोल। वो ब्राह्मण के घर बच्चा अच्छा है कि ये चांडाल के घर पल रहा वो अच्छा है? ब्राह्मण के पल अच्छा है, क्यों? वो नहीं करता, वो नहीं करता, क्यों नरेंद्र जी भाई साहब? ठीक है। अब मैं पूछता हूं, दोनों लड़कों में चांडाल कौन नहीं है? चांडाल कौन नहीं है बताओ? चांडाल कौन नहीं है? वो ब्राह्मण के घर पर जो पल रहा है वो चांडाल है कि नहीं? वो भी चांडाल है, ये भी चांडाल है। बात इतनी सी हुई है कि वो भूलवश वहां चला गया है, ये यहाँ है, दोनों के थोड़ी सी क्रिया अलग हो गई, वो वहां पैदा हो गया। जैसे भूलवश आप जैन कुल में पैदा हो गए, है ना, और आप जैन कुल में पैदा हो गए, पर आप भी अजैनों की तरह ही व्यवहार कर रहे हो। वही रात को खाना, वही अनछना, वही होटलो, वही चीज जो अन्न करते हैं अन्य लोग, तो आप में उनमें क्या अंतर रहा दिनेश जी भाई साहब? जैन लग गया तो क्या हो गया? कारणा में तो आपके वही है ना, वो चांडाल के घर पल गया था तो हो गया। हम तो जैन घर में पल रहे हैं, जैन कुल में पैदा हो गए, फिर भी हमारा आचरण तो हम कहीं बदल नहीं। हमारी वही खान पान, आलू नहीं छूटते, प्याज नहीं छूटते, लहसुन नहीं छूटता, और आगे आगे देश समझ लो। जैन कुल में पैदा हो करके 10 लक्षण में मंदिर तक नहीं आ सकते, मंदिर की डेरी नहीं चढ़ते, क्या होगा फिर? किसके खाते में डालें? क्या गजेंद्र जी, किस खाते में डालेंगे इसको? भाई वो पल गया ना, अब उल्टा कर लो, ब्राह्मण का बेटा यहां पल गया, अपने ऐसे हाल हो गए है। तो वो दोनों चांडाल ही ना, ये आचार्य महाराज का उदाहरण है, मेरा नहीं है। ऊब शब्दों में मैं सिर्फ आपको यह प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे दोनों अलग अलग घर में भले पले हो, पर आकर के तो मौका आने पर वो अपनी जाति को नहीं छोड़ेगा। जैसे हम कितने भी हो, कुछ भी कर लेंगे आलू पर मौका आएगा तब बहुत बड़ा पत्थर लेके किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि आप जैन कुल में पैदा हुए हो। आपके अंदर दया का परिणाम कहीं न कहीं रहेगा। भले आप खा रहे होंगे आलू प्याज, रात्रि भोजन कर रहे होंगे, पर उसकी तरह आप जा करके बहुत बड़ा पत्थर लेके या चक्कू लेके मार नहीं सकते हो। कर सकते हो? बोलो क्यों? कि आपके अंदर अभी कहीं न कहीं वो जीव तो बड़ा हुआ है। सच कह रहा हूं नहीं नरेंद्र जी भाई साहब? है, भले आप खा रहे होंगे, होटल में जाके खा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, पर उसकी तरह आप व्यवहार कर सकते हो। वो अनासना कुछ बोल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, पर हम नहीं कर सकते। हमें तो देख करके भी ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस कारण हो रहा है मैं पूछता हूं। पर भाई वो ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ कह रहे हैं सब बराबर है। क्यों? अरे तू भी उस कुल में पैदा होता, तू भी वही करता। तू स्कूल में पैदा हो गया, तू इसलिए ऐसा कर रहा है, पर फर्क कुछ भी। जैसे वो दोनों एक है, ऐसे पुण्य और पाप दोनों एक ही है। अपेक्षा से हम सामान्य रूप से कहते हैं कि वो अच्छा लड़का है, ब्राह्मण के घर नहीं खाता है, भैया गंदी आदतें नहीं है, शराब नहीं पीता, मत, तो ठीक है, बढ़िया है, और अपन कहेंगे भी सही। पर जब हम बात करते हैं चांडाल की, हमको पता है, हमको पता था ये लड़का वही है,
और मौके आया उसने लड़ाई की। ए बैठ जा बैठ जा, है तो चांडाली तू, के बिगड़ रहेंगे बोलो, खाए बिगड़ रह जाएंगे पर के बिगड़ रह सकते बोलो। आया समझे कि नहीं? अरे तू किसकी औलाद है हमें पता है, ज्यादा मत बोल, बैठ जा चुपचाप। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? निर्मल जी आपको पता है पक्का ये भले वहां पला हो तो उसको रहने दे भैया, बैठ जा। ऐसे ही ये पाप पुण्य कितना भी होशियारी करे, अब समझना गया, पुण्य कितना भी करे पर है तो आश्रव ही, है तो बंध ही, है तो संसार का ही कारण, है तो दुख का ही कारण ना। देता तो क्या है? अरे पुण्य के उदय से आपको अनुकूलता मिल गई पर देता क्या वो ये बताओ? दुख दे रहा ना। आप स्वर्ग में चले गए पर स्वर्ग के बाद क्या मिलता है? और स्वर्ग में भी कौन सा दुख नहीं है? यदि स्वर्ग में सारा सुख होता तो वे देह पर्याय छूटती नहीं, वहां से मरता नहीं कोई। और मरण सबसे बड़ा दुख है, नहीं है दुख? जन्म मरण और जरा बुढ़ापा, ये तीन सबसे बड़े रोग माने गए हैं। कौन कौन से? आ रहा समझ में पीछे राजकुमारी दीदी? तीन बड़े रोग कौन कौन से? जन्म मरण और बुढ़ापा, ये तीन खतरनाक रोग है। तो देव को जन्मना भी पड़ा और मरना भी पड़ा, तो दुखी है कि नहीं? वो देव को पूछो तू मरना चाहता? वहां से नहीं मरना चाहता तो अनुकूलता उसको, पर मरना तो 6 महीने पहले से उसकी आकुलता शुरू हो गई, क्योंकि उसको पता लग गया अब तो जाने वाले हैं, वहां जाएंगे अब कुछ नहीं मिलने वाला वहां तो। जैसे सांसद विधायक या वो 5 साल पूरे होने वाले हैं, अब ये जाएगा, अपने को सीट भी वापस मिलने वाली नहीं है, तो टेंशन हो जाती है। साल भर पहले वापस चालू हो जाते हैं घूमना फिरना, जिन जो खास टिकट देगा उनके चक्कर, इधर पब्लिक के चक्कर, सबके चक्कर चालू कर देते कि नहीं कर देते हैं? पर वहां तो हो जाए, पर यहाँ तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आपने उतने समय में कला दीदी क्या किया, यहाँ हिसाब किताब सही किया कि नहीं किया? रमेश जी, दिया जी, मनुष्य पर्याय मिली और मनुष्य पर्याय में केस ही गिनते रहे और अपना हिसाब किताब अपना नहीं लगाया तो क्या होगा उसका? लगेगा कि नहीं? सब हिसाब किताब काउंट हो रहा है, एक एक सेकंड का, एक एक समय के परिणामों का हिसाब होता है। तो आप वहां मरोगे, वहां से और अन्य पर्याय पाओगे, तो अब वो सुख रूप रही कि दुख रूप? बोलो, दुख रूप हुई। और मनुष्य गति के दुख की कहने की कोई बात नहीं है, सारे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? यदि दुख नहीं होता तो स्टूल पर कुर्सी पर क्यों बैठना पड़ता था मेरे को? सच है कि नहीं है? गलत नहीं कह रहा हूं मैं भाई। मुझे अब मैं यहाँ बैठ गया हूं, बैठता हूं तो क्यों? कुछ न दुख है तभी तो बैठा हूं, तकलीफ है तभी बैठा हूं। बिना कष्ट के कौन है बताओ? और तिरंग गति के दुख दिख रहे हैं आपको, नरक के सुनी रखे क्या हाल होंगे? तब ये चारों गति दुख रूप है, कष्ट रूप है, तो पुण्य का उदय क्या करेगा बताओ मेरे को? इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं वो पाप की तरह पुण्य को भी है, इसलिए कहा कि वो भी संसार में ही रखड़ाता है, वो कोई हमें मुक्ति नहीं देता। पुण्य से भी संसार ही मिलता है, संसार में घूमते हो, इधर से इधर घूम ही रहे हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए माल मसाला मिल गया, हो गया, पर उसमें कोई दम नहीं है, उसके पीछे क्या चीज है देखो। पुण्य में आदमी काम ढंग का नहीं करता है, इसलिए कबीर ने लिखा, क्या लिखा? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, दुख काए कोई। जब दुख पड़ता है, ए भगवान ए भगवान ए भगवान, तब तो भगवान याद आते हैं।
और अनुकूलता दौड़े जा रहा है, गाड़ी यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, एक मिनट ठिकाना नहीं है, न मंदिर आने का ठिकाना, न कुछ भी नहीं। हाँ, 10 दिन भी टाइम नहीं है अपने पास। 10 नहीं 12 महीना इस काम में अपने को लगना चाहिए अपने लिए, पर अपने पास तो टाइम ही नहीं है। तो पुण्य में तेरे पास टाइम नहीं है ना क्या ज्ञानेश? जो मिली है ना दुकान जो भी अनुकूलता, वो पुण्य के उद्देश्य से मिली है। परंतु ये पुण्य छीन कर रहे हैं ना, नया पुण्य ही नहीं बांधोगे तो क्या होगा? धर्म मार्ग में लगोने की क्या होगा बताओ? आपने पूर्व में कुछ अच्छा किया था, पुण्य बांधा था, तभी खा रहे हो, पर मिला तो संसार ही है ना। मिला क्या? संसार मिला। अब तुझे संसार में ही रहना है, दुखी चाहिए कि या सुखी चाहिए? सुखी होना चाहता है। और सुख कैसा चाहिए बताओ? कैसा सुख चाहिए? अच्छा यूं पूछता हूं भाई साहब, आपके पास नोट आए, वो आए तत्काल चले जाए, ऐसा चाहते हो कि नोट आपके पास मतलब रहने चाहिए, ऐसा चाहते हो आप? बताओ क्या? आवे नोट तो रहने चाहिए ना अपने पास। आवे चले जाए तो उसमें तो क्या है? आपने 100 कमाए, 100 ही खर्च हो गए, उसमें आपको संतुष्टि है? या 100 आवे, 100 मेरे पास बच जाए, या 50 तो 50 तो बचे ना, ये चाहता नहीं। यानी जो आ रहा है धन वो कैसा रहना चाहिए? स्थायी रहना चाहिए। स्थायी रहे वो पसंद है ना। तो सुख कैसा पसंद है आपको? स्थायी का अस्थायी? बोलो, स्थायी चाहिए। तो स्थायी सुख के लिए कहते हैं कि पुण्य और पाप से कभी भी स्थायी सुख नहीं मिलता। पाप और पुण्य से कभी भी स्थायी सुख। तो तुझे क्या करना बोल? अब आश्रव और पुण्य और पाप को तुझे रखना है क्या? होता है तो होने दे, पर कम से कम उपादेय मत। जिस भूमिका में है उसमें पुण्य और पाप के परिणाम हुए बिगड़ रहेंगे नहीं। ध्यान से सुनना पॉइंट। अभी तक जम्बूरे को चीरा था, अब समेट रहा थोड़ा सा। जिस भूमिका में है उस भूमिका में पुण्य और पाप के परिणाम हुए बिगड़ रहेंगे नहीं, पर पाप को जैसे बुरा मानता है ऐसे पुण्य भी अच्छा नहीं है ऐसा मानेगा तो धर्म की शुरुआत होगी, वरना धर्म की शुरुआत। ऐसा कहते हैं। पुण्य पाप उनके भेद है, अतएव वे भी है तो वही। भैया आश्रम बंद के ही तो भेद है, और किसी के भेद थोड़ी है। क्या करना बोलो? उसके भेद होने के कारण जैसे आश्रम है हुआ, जैसे बंद है हुआ, तो वो उसी की तो संतान है, वो भी है हुए कि नहीं? आप चांडाल को तो नहीं आने दो, और चांडाल के बच्चे को कि तू आ जा, तो कैसे हुआ? ये सही निर्णय हुआ कि जैसे वो चांडाल तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है, उसी प्रकार उसका बेटा भी तुम्हारे लिए उपादेय कैसे हो जाएगा? हो सकता है क्या? यूं समझो कि 1 किलो मिठाई थी, आगे भी किसी जाओ और बच्चे लोग आगे बैठना चाहिए, फायदा ही रहेगा। बात को विराम समेट रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे 1 किलो मिठाई थी, वो मिठाई आपके लिए कार्यकारी नहीं थी, डायबिटीज करती है, तो इतना छोटा सा पीस उपादेय है कि नहीं है? कैसे नहीं? इतने में क्या हो जाएगा? खा लो ना। हाँ, थोड़ा सा राग आता है, इतना तो कोई बात नहीं, खा लो ना। आज तो त्योहार है, त्योहार के दिन आप ऐसे, हम तो सब खाएंगे, आप नहीं खाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या करते हैं? और कदाचित घर वाले नहीं दे तो उधर बसर चले। अरे आज तो यार थोड़ा सा तो खा लेते, क्या फर्क पड़ता है? अब खाओगे तो क्या होगा कि आपने वो इतना किलो भले नहीं खाया, पर खाया इतना ही। वो जो इतना खाया वो उपादेय है कि है? ये मैं पूछता हूं, बोलो बोलो अमृतलाल साहब, है? इतना भी पीस नहीं खाना मिठाई का। हा?
कि नहीं वो इतना सब आपके लिए, इतनी भी मिठाई आपके लिए उपादेय नहीं है। ऐसे ही जैसे वो इतना गडरा पापदानी, इतना वो पुण्य भी संसार का कारण होने से रंच मात्र भी उपादेय नहीं है, उसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, उसको कोई वैल्यू